गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि आदि कश्यप में जमानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 1544 और एक बहुत ही विशेष कहानी है जिसका शीर्षक है मेरी झूठी माँ। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। माँ के बारे में है और माँ ने कितना झूठ बोला मुझसे सिर्फ मुझे पालने के लिए। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहानी सुनने के बाद करते हैं विश्लेषण। मेरी झूठी माँ, ये है आज की कहानी का शीर्षक और एपिसोड नंबर है 1544। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। खाने के लिए हमें अक्सर भोजन की कमी हो जाती थी। जब भी खाने का समय होता, माँ अक्सर मुझ पर अपने हिस्से का खाना दे देती। जब वो मेरे कटोरे में अपना चावल निकाल रही होती तो वो कहती थी कि ये चावल खा लो बेटा, मुझे भूख नहीं है। वो था माँ का पहला झूठ। जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैंने ये देखा कि मेरी माँ दृढ़ निश्चयी है। हमारे घर के पास एक नदी थी, उसमें कई लोग मछलियां पकड़ा करते थे। अपने खाली समय में माँ मछली पकड़ने के लिए चली जाती और उसे उम्मीद थी कि उसे जो मछलियां मिलेगी वो मुझे मेरे विकास के लिए थोड़ा सा पौष्टिक भोजन दे सकती है। मछलियां पकड़ने के बाद वो मछलियों से एक ताजा मछली का सूप बनाती थी जिससे मेरी भूख मिट जाती थी। जब मैं सूप खा रहा होता था तो माँ मेरे पास बैठ जाती और बचा हुआ मछली का मांस खाती, जो अभी भी उस मछली की हड्डी पर चिपका होता जिसे मैंने खाया ही नहीं होता। जब मैं उन्हें अपनी थाली में से मछली खाने को कहता तो वो उसे ऐसे ही हड्डियों से चिपका मांस की पसंद करती थी। फिर जब मैं जूनियर स्कूल में गया तो मेरी पढ़ाई के लिए पैसे देने के लिए माँ ने एक छोटी सी कंपनी में काम शुरू कर दिया। इस काम से हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ पैसे मिलने लगे। फिर सर्दियाँ आई और एक रात में अपनी नींद से उठा और अपनी माँ को देखा जो अभी भी जाग रही थी। एक छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी में कंपनी के कुछ काम कर लेकर आती थी। मैंने कहा, माँ सो जाओ, देर हो चुकी है, कल सुबह तुम्हें काम पर भी जाना है। तो माँ मुस्कुराई और बोली कि सो जाओ बेटे, मैं बिल्कुल थकी नहीं हूं और वैसे भी मुझे काफी देर से नींद आती है। वो था माँ का तीसरा झूठ। और मेरी अंतिम परीक्षा के समय माँ ने मेरे साथ चलने के लिए अपने काम से छुट्टी मांगी। जब दिन चढ़ा और सूरज की तपिश बढ़ने लगी थी तो कई घंटों तक तेज धूप में मेरी दृढ़ माँ ने सूरज की चमकती गर्मी में मेरा इंतजार किया। जैसे ही घंटी बजी जिसने संकेत दिया कि अंतिम परीक्षा समाप्त हो गई है, माँ ने तुरंत मेरा स्वागत किया और मुझे एक ठंडी बोतल में एक गिलास लस्सी पिलाई जो उसने पहले से मेरे लिए तैयार की थी। बहुत गाढ़ी लस्सी लेकिन मेरी माँ ने प्यार से ज्यादा गाढ़ी नहीं थी, यानी कि जितनी भी गाढ़ी लस्सी थी, लेकिन शायद जो मेरी माँ का प्यार था उससे गाढ़ी लस्सी नहीं थी। अपनी माँ को पसीने से लथपथ देखकर मैंने तुरंत अपना गिलास दिया और उसे भी पीने के लिए कहा और माँ ने कहा, पियो बेटा, मुझे बिल्कुल प्यास नहीं है। वो था माँ का चौथा झूठ। बीमारी के कारण मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरी गरीब माँ को एकल माता पिता के रूप में यानी कि सिंगल पेरेंटिंग के रूप में अपनी भूमिका निभानी पड़ी। अपनी पूर्व नौकरी पर रहकर उसे हमारी ज़रूरतों को अकेले ही पूरा करना था। हमारे परिवार का जीवन अधिक जटिल था। बिना कष्ट के दिन नहीं, हमारे परिवार की हालत बद से बदतर होती रही। एक सज्जन थे जो उन्होंने देखा, जो मेरे घर के सामने रहते थे। वो हमारी मदद के लिए आए। वो छोटी या बड़ी समस्याओं में हमेशा हमारा साथ देते।
हमारे बगल में रहने वाले अन्य पड़ोसियों ने देखा कि हमारे परिवार का जीवन बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण था। वे अक्सर मेरी मां को फिर से शादी करने की सलाह देते, लेकिन मां जो जिद्दी थी, उसने उनकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, मुझे प्यार की जरूरत नहीं है। वो था मां का 5वां झूठ। जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर नौकरी पाली, तो मेरी बूढ़ी मां के सेवा निवृत्त होने का समय आ गया था, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो हर सुबह ईमानदारी से बाजार जाती ताकि सब्जी बेचकर अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। मैं जो दूसरे शहर में काम करता था, अक्सर उसकी जरूरतों को पूरा करने में उसकी मदद करने के लिए उसे कुछ पैसे भेजता था, लेकिन वो पैसे ना लेने की जिद करती थी। वो मुझे पैसे भी वापस भेज दिया करती थी। मां कहती थी, मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं। और वो था मां का 6ठा झूठ। ग्रेजुएशन की डिग्री से पोस्ट ग्रेजुएशन होने तक मैंने फिर अपनी पढ़ाई मास्टर डिग्री तक जारी रखी। मैंने डिग्री ली जिसे एक कंपनी द्वारा स्कॉलरशिप के माध्यम से अमेरिका के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से फाइनेंशियल सपोर्ट यानी कि स्पॉन्सरशिप किया गया था। मैंने आखिरकार एक बड़ी कंपनी में काम किया, काफी उच्च वेतन पाया। मैंने अपनी मां को अमेरिका में अपने जीवन का आनंद लेने के लिए कहा और उससे कहा कि आप अमेरिका आ जाओ, और अपना इरादा भी जाहिर किया। लेकिन मेरी प्यारी मां अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने मुझसे कहा, मुझे इसकी आदत नहीं है बेटा, मैं वहां नहीं रह पाऊंगी, मेरा मन नहीं लगेगा वहां पर। और वो था मां का 7वां झूठ। वृद्धावस्था में प्रवेश करने के बाद मां को पेट का कैंसर हो गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। मैं जो मीलों दूर और समुद्र के उस पार रहता था, सीधे अपनी प्यारी मां से मिलने घर आया। ऑपरेशन के बाद वो बिस्तर पर कमजोरी के कारण लेटी हुई थी। मां जो इतनी बूढ़ी लग रही थी, गहरी तड़प में मुझे देख रही थी। उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरने की कोशिश की, लेकिन बीमारी के कारण वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। देखते ही स्पष्ट हो गया था कि बीमारी ने मेरी मां के शरीर को कैसे तोड़ दिया है, इसलिए वो इतनी कमजोर और पतली लग रही थी। मैंने अपने चेहरे पर बहते हुए आंसुओं के साथ अपनी मां को देखा। मां को उस हालत में देखकर मेरा दिल आहत हुआ, इतना कि मैं बता भी नहीं सकता। लेकिन मां ने अपनी पूरी ताकत से कहा, रो मत मेरे बच्चे, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। और वो था मां का 8वां झूठ। अपने जीवन का यह आखिरी झूठ बोलने के बाद मां ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी मां और उसके सभी झूठ हमेशा मेरे दिल में रहेंगे और रहेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मेरी झूठी माँ, जिसमें आपने देखा कि मेरी माँ ने मुझसे 7 झूठ बोले और झूठ नहीं थे वो, लेकिन वो चाहती थी कि उसका बेटा एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में उभर कर आए, और उसके लिए उसने अपनी जान भी दे दी। यानी कि कैंसर से पीड़ित माँ ने अपनी जान भी दे दी। दोस्तों, माँ से बड़ी दुनिया में कोई भी चीज नहीं होती है, ये याद रखिए। अगर माँ है तो सब कुछ है, इसलिए माँ को कभी अकेला मत छोड़िएगा। माँ का प्यार निश्चल होता है, माँ का प्रेम निश्चल होता है। उसे समझिएगा, उसकी महत्वता को समझिएगा। खुशनसीब हैं आप लोग अगर आपकी माँ है, और अगर आप उनके साथ रहते हैं या आप उनको साथ रखते हैं, तो उससे अच्छा कर्म और धर्म कुछ नहीं होता है। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं, और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ,
कुछ नई कहानियों के साथ, कुछ नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना।